हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा एडिटोरिया का वॉल्यूम 2 बुक जो है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 14 तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोग वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। वहाँ पे एडिटोरिया वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और खाकी सीरीज तीनों का प्लेलिस्ट दिया हुआ है। शुरू करते हैं 15 नंबर सेट का। पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। तो भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या हो जाएगा? यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से किस जिले में धारवार भूस्तरीय संरचना वाली चट्टानें नहीं पाई जाती है? तो यहाँ पूछा गया है नहीं पाई जाती है, तो यह रोहतास में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है? तो साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम हो जाएगा, यह हो जाएगा फाइटोप्लैंक्टन हो जाएगा, फिर उसके बाद ये जू प्लैंक्टन हो जाएगा, फिर उसके बाद क्रेफिश हो जाएगा। यानी सबसे पहले उत्पादक होता है, फिर उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता होता है, फिर उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता होता है। इस प्रकार से सजाते हैं। तो इसमें फाइटोप्लैंक्टन हो जाएगा और जू प्लैंक्टन हो जाएगा, उसके बाद क्रेफिश हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा कौन सा हॉलमार्क आरंभ किया गया है? तो देखिए पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार के द्वारा इको मार्क शुरू किया गया है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इको मार्क प्रमाण पत्र जो है उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, और यह भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा 1991 से दिया जा रहा है। तो ईयर याद रखेंगे कि 1991 से यह प्रदान किया जा रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? देखिए पहला है, गोरखपुर जो है यह राप्ती नदी के किनारे स्थित है, तो यह सही है। लुधियाना जो है सतलज नदी के किनारे स्थित है, यह भी सही है। उसके बाद जबलपुर जो है, तो जबलपुर जो है यह नर्मदा के किनारे स्थित है, लेकिन यहाँ पे सोन लिखा हुआ है, तो यह गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है सूरत है ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, यह भी सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 6 है, सूची 1 और 2 को इसमें मिलान करना है। सूची 1 में आदिवासी यानी जनजाति के नाम दिए हुए हैं और सूची 2 में अवस्थिति दी हुई है। देखिए भील जनजाति जो है यह पाई जाती है राजस्थान में, तो इसका मिलान जो हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। उसके बाद गोंड जनजाति यह पाई जाती है छत्तीसगढ़ में, तो इसका मिलान 3 हो जाएगा। लिम्बू जनजाति यह सिक्किम में पाई जाती है, इसका मिलान 4 हो जाएगा। और कोन्याक जनजाति यह पाई जाती है नागालैंड में, तो इसका मिलान जो हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। 2, 3, 4, 1 हमारा आंसर हो जाएगा। 2, 3, 4, 1 ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि पृथ्वी की आंतरिक परत के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? तो पृथ्वी की आंतरिक परत के निर्माण में जो प्रचुरता होती है यह निकल और फेरस की होती है। ऑप्शन हो जाएगा डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पृथ्वी जो होती है उसको 3 भागों में बांटा गया है, 3 परतों में बांटा गया है। जो सबसे नीचे वाला होता है इसको कोर बोलते हैं, यानी यह जो होता है कोर या इसी को नीफे बोलते हैं। तो आंतरिक पूछा गया है तो यही आंतरिक हो जाएगा, यह हो जाएगा निकल और फेरस हो जाता है। और बीच वाला जो होता है इसको बोलते हैं सीमा। तो जो सीमा होता है यह इसमें सिलिका और मैग्नीशियम से बना होता है, और जो ऊपर वाला होता है इसको हम लोग भूपटपटी बोलते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है। तो भारतीय मानक समय की याम्योत्तर जो है यह महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत के 5 राज्यों से होकर के मानक याम्योत्तर गुजरती है। उसमें शामिल है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन सभी से जो है याम्योत्तर रेखाएं गुजरती है, लेकिन महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है। तो हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा मेडागास्कर। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह ग्रीनलैंड, न्यू गिनी और बोर्नियो के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। देखिए दुनिया का सबसे बड़ा जो द्वीप हो जाएगा यह ग्रीनलैंड हो जाएगा। उसके बाद न्यू गिनी द्वीप होता है, उसके बाद बोर्नियो होता है, और फिर चौथे नंबर पर आता है यह आता है ग्रीनलैंड, सॉरी मेडागास्कर आता है। और फ्रांस ने इसे 26 जून 1960 तक उपनिवेश बना के रखा था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 नंबर क्वेश्चन है, निहारिका क्या है? तो देखिए निहारिका जो है एक धूल, गैस और प्लाज्मा का बादल होता है। यही ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, साथ ही बात करेंगे इसकी उत्पत्ति की। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से भी इसकी उत्पत्ति होती है, और किसी तारे के विस्फोट से बने सुपरनोवा से भी इसकी उत्पत्ति होती है।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि लाली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो लाली वन्यजीव अभयारण्य जो है यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? देखिए पहला है इसमें भुवन पहाड़िया, तो भुवन पहाड़ी जो हो जाएगा, भुवन पहाड़ी मेघालय पठार का अंश नहीं हो जाएगा। भुवन पहाड़ी जो है यह असम जिले के बराक घाटी में कछार जिले में स्थित है। और बाकी जो है गारो, खासी, जयंतिया यह मेघालय पठारी के अंश हो जाएंगे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है? युग्म सुमेलित है तो पहाड़ी श्रृंखला दिया हुआ है और राज्य का नाम दिया हुआ है। तो सबसे पहले हो जाएगा कालरायन पहाड़िया। कालरायन पहाड़ी जो है तमिलनाडु में है, लेकिन यहाँ कर्नाटक लिखा हुआ है तो यह गलत हो जाएगा, यह तमिलनाडु में है। उसके बाद है लुसाई पहाड़िया, तो लुसाई पहाड़ी जो है यह मिजोरम में पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे त्रिपुरा लिखा हुआ है, यह होता है मिजोरम में पाई जाती है लुसाई पहाड़िया। उसके बाद अबोर पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, तो यह जो हो जाएगा मिलान सही है। उसके बाद है गाविलगढ़ पहाड़िया, यह महाराष्ट्र में पाई जाती है, इसका मिलान भी सही दिया हुआ है। तो इसमें पूछा गया कौन सा सुमेलित है, तो इसमें 3 और 4 जो है सुमेलित है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 3 और 4 जो है सुमेलित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है कि 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व के अनुसार राज्यों का आरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? तो न्यूनतम जनसंख्या देखिए, सबसे कम जनसंख्या जो है घनत्व जो है जनसंख्या घनत्व यह अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके बाद हो जाएगा मिजोरम हो जाएगा, और फिर उसके बाद सिक्किम हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वही हम लोग सबसे ज़्यादा डेंसिटी की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी इंडिया में या बिहार में है। बिहार में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विजयों का विस्तृत वर्णन किसके ग्रंथ में मिलता है? तो यह मिलता है विशाख दत्त के ग्रंथ में मिलता है। विशाख दत्त ने लिखा था मुद्रा राक्षस। इसी में चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो नीति अपनाई उसके बारे में चर्चा भी की गई है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि जैन धर्म के सिद्धांतों का उपदेश देने वाले दिगंबर कहलाते थे, यह गलत दिया हुआ है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, यह सही दिया हुआ है। और जैन धर्म में अजितनाथ के बाद संभवनाथ अगले तीर्थंकर हुए थे, यह भी सही दिया हुआ है। देखिए अजितनाथ जो थे यह दूसरे तीर्थंकर थे और संभवनाथ तीसरे तीर्थंकर थे, तो यह थर्ड वाला भी स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। पूछा गया इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है, तो इसमें 2 और 3 जो है सही दिया हुआ है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में है कि खिलजी वंश के किस सुल्तान ने शासितों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित राज के सिद्धांत का पालन किया था? तो यह किया गया था जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक हर्षवर्धन की रचना नहीं मानी जाती है? तो हर्षवर्धन की रचना यह हो जाएगा कथा सरित सागर। कथा सरित सागर जो है यह हर्षवर्धन का रचना नहीं है, यह गुणाढ़ का रचना है। यह लिखा गया है गुणाढ़ के द्वारा। गुणाढ़ के द्वारा जो है लिखा गया है कथा सरित सागर। बाकी जो है नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका यह सभी हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सबसे पहले नरमपंथी व्यक्तियों के नाम लिखे गए हैं और उससे संबंधित संगठन का नाम लिखा हुआ है। आनंद मोहन बोस के द्वारा स्थापना किया गया था इंडियन एसोसिएशन का। जस्टिस एम जी रनाडे के द्वारा पुनः सार्वजनिक सभा का स्थापना किया गया था। जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा मद्रास महाजन सभा का स्थापना किया गया था। और फिरोज शाह मेहता के द्वारा बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का स्थापना किया गया था। तो देखिए सभी मिलान जो है सही दिए हुए हैं। इसमें पूछा गया उपयुक्त युग्मों में से कौन सा जो है सही सुमेलित है? तो सभी सुमेलित हैं 1, 2, 3, 4। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 सभी जो है सुमेलित दिए हुए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है कि अंग्रेजों के द्वारा पटना में अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की गई? अंग्रेजों के द्वारा पटना में अपनी पहली फैक्ट्री यह 1620 ईस्वी में स्थापित की गई थी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में पटना में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की, लेकिन 1621 में यह फैक्ट्री बंद हो गई थी। लेकिन दोबारा उन्होंने 1651 में गुलजार बाग में इसको स्थापित किया, जो आज गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस के रूप में जाना जाता है। और पटना में डच फैक्ट्री का स्थापना किया गया था 1632 ईस्वी में। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है कि शेर शाह के विरुद्ध हुमायूं की विफलता का मुख्य कारण क्या था?
तो शेर शाह के विरुद्ध हुमायूं की विफलता का मुख्य कारण था कि वह अफगानों की शक्ति का सही अंदाजा नहीं लगा पाया था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि बी आर अम्बेडकर को भारत में दलित आंदोलनों का जनक माना जाता है। उनके संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है, कौन सा कथन गलत दिया हुआ है। सबसे पहले है, वर्ष 1923 में उन्होंने मंदिर प्रवेश का आंदोलन शुरू किया था, यह स्टेटमेंट जो है गलत दिया हुआ है। उनका जन्म महार परिवार में हुआ था, यह स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। यहाँ पे गलत पूछा गया है, ऑप्शन बी जो है गलत दिया हुआ है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ। देखिए, यह थे विलियम वेडरबर्न। विलियम वेडरबर्न जो है यह 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। एक बार 1889 मुंबई अधिवेशन में और एक बार 1910 में इलाहाबाद के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित समाचार पत्रों को उनकी भाषा के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले है अल हिलाल। तो अल हिलाल जो था यह उर्दू में था, तो इसका मिलान जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद केसरी जो है यह मराठी भाषा में था। उसके बाद है स्वदेश मित्रन, यह तमिल भाषा में था। और समाचार दर्पण जो है यह बंगाली भाषा में था। तो हमारा मिलान जो हो जाएगा यह हो जाएगा सबसे पहले 2 1, उसके बाद 4 3, 2 1 4 3। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन डी में दिया हुआ है 2 1 4 3। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 25 है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्याग पत्र दे दिया था। तो ये थे शंकरन नायर। सर शंकरन नायर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारी परिषद से त्याग पत्र दे दिया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि 1740 से 48 ईस्वी के बीच जो है मध्य यूरोप में चला ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार का युद्ध किन यूरोपीय शक्तियों के मध्य हुआ था। तो यह हुआ था फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दलों में से किसने अपने प्रतीक के रूप में स्वास्तिक का इस्तेमाल किया था। तो अपने प्रतीक के रूप में स्वास्तिक का इस्तेमाल नाजी पार्टी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एडोल्फ हिटलर ने 1920 में नाजी ध्वज का डिजाइन तैयार किया था और उसने स्वास्तिक को जर्मन शाही ध्वज के 3 रंगों लाल, काला और सफेद के साथ जोड़ा था। और प्रतीक एक काले रंग का वास्तविक स्वास्तिक था जो लाल रंग की पृष्ठभूमि पर एक सफेद वृत्त पर 45 डिग्री घुमाया गया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 नंबर क्वेश्चन है, क्रीमिया का युद्ध किन वर्षों के बीच लड़ा गया था। तो क्रीमिया का युद्ध जो है यह हुआ था 1853 से 1856 के बीच में हुआ था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह रूसी साम्राज्यवाद और फ्रांस, ब्रिटेन और सार्डिनिया के गठबंधन के बीच हुआ था। नेक्स्ट है, कायाकल्प योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। तो कायाकल्प योजना जो है यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है। इसमें पूछा गया है कि भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। तो भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन जो है यह किया गया है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन है कि लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल यानी LRLACM किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया है। तो इसको डेवलप किया गया है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के द्वारा इसको विकसित किया गया है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 32 है कि विश्व की पहली मिस AI कौन बनी है। तो विश्व की पहली मिस AI बनी है केंजा लाइली। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोरक्को की केंजा लाइली जो है यह दुनिया की पहली मिस AI घोषित की गई है और केंजा लाइली ने 1500 से अधिक AI मॉडलों को हराकर दुनिया की पहली वर्चुअल ब्यूटी पेटेंट जीता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, 6वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य दिया हुआ है, सही दिया हुआ है। केरल ने लगातार दूसरी बार इस सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है जो कि सही दिया हुआ है। और तमिलनाडु दूसरे और जम्मू कश्मीर जो है तीसरे स्थान पर है। और यह सूचकांक जो है FSSAI द्वारा वर्ष 2019 से जारी किया जा रहा है, यह भी सही दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी स्टेटमेंट जो है सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है। 34 नंबर क्वेश्चन है,
अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 की विजेता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 की विजेता जेनी एर्पेनबेक हो जाएंगी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है इनकी कृति देखिए, इन्होंने लिखा था कैरोस। कैरोस के लिए जो है इनको जेनी एर्पेनबेक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। और इसका जो अनुवाद किया गया है माइकल हॉफमैन के द्वारा इसका अनुवाद किया गया है। साथ ही याद रखेंगे कि जेनी एर्पेनबेक अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली जर्मन लेखिका है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रति व्यक्ति 50 रुपये का पर्यटक शुल्क लगाया है? तो प्रति व्यक्ति 50 रुपये का पर्यटक शुल्क यह लगाया गया है सिक्किम के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह लागू हुआ है 15 मार्च 2025 से इसको लागू भी कर दिया गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्न कथनों पर विचार करें और उसमें कौन सा कथन जो है सत्य दिया हुआ है उसके बारे में बताना है। सबसे पहला है कि 50वें G7 शिखर सम्मेलन अपुलिया इटली में संपन्न हुआ। तो यह जो पहला स्टेटमेंट है सही दिया हुआ है। उसके बाद है G7 का सदस्य जो है रूप में भारत भी एक सदस्य देश है, जो कि गलत है। भारत सदस्य के रूप में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, G6 का प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित किया गया था, यह सही दिया हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट है 1 और 3, यह दोनों सही दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। 1 और 3 दोनों सही दिए हुए हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है कि माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? तो माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला यह हो जाएंगी ज्योति रात्रे। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ज्योति रात्रे जो है यह 55 वर्ष की हैं। इन्होंने 19 मई को माउंट एवरेस्ट के शिखर पर कदम रखा है और ऐसा करके उन्होंने 53 वर्षीय संगीता बहल का 6 साल का पुराना रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 38 है कि अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे करने की उपलब्धि हासिल करने वाला पहला व्यक्ति ओलेग कोनोनेंको का संबंध किस देश से है? तो ओलेग कोनोनेंको जो है यह रूस के हैं। इन्होंने अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने की उपलब्धि हासिल करने वाला ये पहले व्यक्ति बने हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में किस देश ने बैडमिंटन के थॉमस और उबेर कप फाइनल में क्रमशः पुरुष और महिला दोनों वर्गों का खिताब जीता है? तो यह जीता गया है पुरुष और महिला में दोनों में जीता गया है। तो दोनों में जीता गया है चीन के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 33वां थॉमस कप जो हुआ है इसके विजेता रहा है चीन और उप विजेता इंडोनेशिया। और 30वां उबेर कप 2024 जो हुआ है इसमें भी विजेता चीन रहा है और उप विजेता इंडोनेशिया रहा है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, निम्नलिखित का मिलान कर सही कूट का चयन करना है। सबसे पहले राज्य का नाम दिया हुआ है, फिर उसके बाद राज्यपाल का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग को मिलान करना है। तो सबसे पहले है तेलंगाना। तो तेलंगाना के जो राज्यपाल हैं, तेलंगाना के राज्यपाल हैं जिष्णुदेव वर्मा हो जाएंगे। यहाँ पे वर्मा ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा 2 मिलान सही हो जाएगा। सिक्किम के जो राज्यपाल हैं ओम प्रकाश माथुर हैं, इसका मिलान 1 हो जाएगा। उसके बाद झारखंड के हैं संतोष कुमार गंगवार और छत्तीसगढ़ के रमेन डेक्का हो जाएंगे। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ये 2 1 4 3 ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ का रमेन डेक्का है। साथ ही असम जो है असम के राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य है। मणिपुर के अजय कुमार भल्ला हैं। पंजाब के श्री गुलाब चंद कटारिया हैं। महाराष्ट्र के श्री CP राधाकृष्णन है। मिजोरम के VK सिंह और बिहार के आरिफ मोहम्मद खान हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। देखिए 41 जो है इसमें मिलान करना है। इसमें जो है सूची 1 में महोत्सव का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में राज्य का नाम दिया हुआ है। पहला है बेहदी नखलम महोत्सव। तो बेहदी नखलम महोत्सव जो है यह मेघालय में होता है। उसके बाद है लोंगटे महोत्सव। लोंगटे महोत्सव होता है अरुणाचल प्रदेश में, इसका मिलान जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। फुलदेई महोत्सव जो है यह उत्तराखंड में होता है और नुआखाई महोत्सव जो है यह उड़ीसा में होता है। तो इसका मिलान जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा ये सबसे पहले हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4, फिर 1। 2 3 4 1 हमारा आंसर हो जाएगा। 2 3 4 1 ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 है, पंचामृत योजना जिसका उद्देश्य गन्ने की खेती में नई तकनीक का प्रयोग करना है किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो पंचामृत योजना जो है यह शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 है। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि किस देश ने अंतरिक्ष मैत्री मिशन के अंतर्गत जो है इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के साथ जो है $18 मिलियन के समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो यह किया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें बताना है कि कौन सा कथन जो है असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत दिया हुआ है। तो पहले इसमें बोला गया है, स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश बन गया है। तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि दक्षिणी अमेरिकी देश जो है पराग्वे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश है, न कि स्पेन। तो पहला स्टेटमेंट जो है गलत दिया हुआ है। उसके बाद है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना COP15 के दौरान की गई थी। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की गई थी यह पेरिस में 2015 के COP21 के दौरान की गई थी, लेकिन यहाँ 15 लिखा हुआ है, तो यह भी गलत दिया हुआ है। तो ऑप्शन 2 भी गलत दिया हुआ है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही याद रखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 45 है, अगस्त 2024 में गृह मंत्रालय ने बिहार के किन 2 जिलों को नक्सल मुक्त घोषित किया है? तो नक्सल मुक्त घोषित किया गया है बांका और पश्चिमी चंपारण को किया गया है अगस्त 2024 में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय महिला को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा का महानिदेशक आरती सरीन को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो नईमा खातून है यह पहली महिला कुलपति बनी है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की। अवनी लेखरा पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला है। काम्या कार्तिकेयन जो है 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी फतह करने वाली सबसे कम उम्र की महिला हो जाएंगी। ज्योति रात्रे एवरेज पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज महिला है। उसके बाद एक है माधवी मनु कश्यप, जो देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा है, बिहार की हैं। और अक्षता कृष्णमूर्ति जो हैं यह मंगल पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय बनी है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 47 है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है। देखिए, 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है? तो विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है पूछा गया है, तो हो जाएगा स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 49 है, कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? तो कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य होता है कि बजट प्रस्तावों में खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान जो किया गया है यह किया गया है अनुच्छेद 303 के अकॉर्डिंग किया गया है, 330 के अकॉर्डिंग। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर आ जाएगा। और अनुच्छेद 332 जो है इसमें राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 51 है कि भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है? तो भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति यह केवल जो है प्रशासनिक प्राधिकारी है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है कि केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो प्रशासित जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं इसके मुख्यमंत्री जो है जहाँ पर इस तरह का प्रावधान किया गया है उसके द्वारा जो है यह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाते हैं वहाँ के मुख्यमंत्री। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे वर्तमान में दिल्ली और पुडुचेरी है, केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद का सृजन है, तो वहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 है कि भारत के संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो भारत के संसद का व्यय जो है यह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, यानी कैग के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो कैग है, कैग जो दिया हुआ है यह आर्टिकल 148 में इसका वर्णन दिया हुआ है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 54 है। देखिए 54 नंबर क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? तो संपत्ति का अधिकार जो है यह मोरारजी देसाई के शासनकाल में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को 1978 में मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था और इसे जोड़ दिया गया था आर्टिकल 300 के ए में लीगल राइट बना दिया गया था। और वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या जो है 6 हो गई हैं। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 55 है कि इसमें सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 में संविधान के सिद्धांत है और सूची 2 में देश का नाम है जिनसे लिया गया है। तो सबसे पहले है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो लिया गया है आयरलैंड से, तो इसका मिलान 3 हो जाएगा। मौलिक अधिकार जो है यह लिया गया है अमेरिका से, तो इसका मिलान जो
हो जाएगा 4 हो जाएगा। समवर्ती सूची जो है ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया से, इसका मिलान जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। और भारत राज्यों का संघ है जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई है, यानी संघात्मक शक्ति जो है यह लिया गया है कनाडा से। तो हमारा मिलान जो हो जाएगा 3 4 1 2 हो जाएगा। 3 4 1 2 देख लेते हैं ऑप्शन। देखिए 3 4 1 2 ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 है। 56 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था। तो इसमें जो है समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को सम्मिलित नहीं किया गया था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 है कि भारत में तृतीय क्षेत्र जो होता है टर्शियरी सेक्टर, इसमें सम्मिलित नहीं है। तो इसमें जो हो जाएगा वानिकी और मत्स्य जो हो जाएगा यह प्राइमरी सेक्टर का हो जाएगा। बाकी जो है व्यापार और परिवहन और संचार एवं बैंकिंग यह सभी जो है टर्शियरी क्षेत्र के हैं, और लेकिन वानिकी जो हो जाएगा यह प्राइमरी क्षेत्र का हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा यह केवल 3 हो जाएगा। ऑप्शन सिर्फ डी जो हो जाएगा यह टर्शियरी क्षेत्र का हो जाएगा, सॉरी टर्शियरी क्षेत्र का नहीं होगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 है। 58 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी। तो इसमें जो है हाशिम समिति का गठन किया गया था। याद रखेंगे कि भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए हाशिम समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है। तो यह हो जाएगा अंतरराज्यीय व्यापार का नियमन। यह जो है भारत सरकार की राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है। 60 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है। तो यह जारी किया जाता है सीएसओ के द्वारा जारी किया जाता है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 है। 61 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत दिया हुआ है। तो सबसे पहला है औद्योगिक वित्त। औद्योगिक वित्त जो हो जाएगा यह सिडबी के द्वारा देखा जाता है। ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास भारत निर्माण हो जाएगा, और ग्रामीण साख जो हो जाएगा यह नाबार्ड के द्वारा देखा जाता है। उसके बाद है ग्रामीण रोजगार। तो ग्रामीण रोजगार जो हो जाएगा, तो देखिए स्वर्ण जयंती है शहरी रोजगार योजना जो 1 दिसंबर 1997 को प्रारंभ की थी। इसका उद्देश्य है शहरी बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना, न कि ग्रामीण बेरोजगारों को। तो यहाँ पे जो डी हो जाएगा यह गलत दिया हुआ, यहाँ पे हो जाएगा शहरी रोजगार हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 है कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो छठी पंचवर्षीय के दौरान एकीकृत ग्रामीण विकास योजना शुरू किया गया था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 है कि निम्नलिखित में कौन सा पादप के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। तो हो जाएगा मैग्नीशियम। बाकी जो है लोहा, मैग्नीज और क्लोरीन है, ये पादपों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व हो जाएंगे, लेकिन मैग्नीशियम जो हो जाएगा यह नहीं होगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 है तात्विक क्लोरीन के 2 समस्थानिक कौन से हो जाएंगे। तो तात्विक क्लोरीन के 2 समस्थानिक हो जाएंगे। ये हो जाएगा, एक हो जाएगा C1735 और C1737 हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है कि जंतु कोशिकाओं में कौन सा अंगक जो होता है बाहरी पदार्थों का पोषण पाचन कर सकता है। तो यह होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम के द्वारा जो है बाहरी पदार्थों का पाचन किया जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 है निम्नलिखित में किसका प्रयोग कागज के विरंजन में किया जाता है। तो कागज के विरंजन में क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 है कि एक्सरे का उपयोग किया जाता है। तो एक्सरे का उपयोग जो है यह किया जाता है किसी मशीन के 2 धात्विक भागों के बीच वेल्डेड जोड़ों का निरीक्षण करने के लिए किया जाता है, और क्रिस्टलों की संरचना का अध्ययन करने के लिए भी किया जाता है। तो दोनों में किया जाता है एक्सरे का प्रयोग। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 है कि ओजोन क्षेत्र एक क्षेत्र है। तो ओजोन जो है अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है, जो कि मुख्य रूप से CFC गैसों के कारण होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 है। देखिए
69 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें बोला गया है कि हवा से पानी में जाते समय प्रकाश के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। तो हवा से पानी में जाते समय जो है इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है और वेग दोनों जो होते हैं कम हो जाते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो सीमा पर प्रकाश के प्रसार की दिशा में परिवर्तन की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। और जब प्रकाश की किरण एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, यानी हवा से पानी में अगर जाएगी, तो वह घटना बिंदु पर दो माध्यमों की सीमा पर खींचे गए अभिलंब की ओर विचलित हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 है कि प्रोटीन से बने वायरस के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं। तो प्रोटीन से बने वायरस के बाहरी आवरण को जो कहा जाता है यह कैप्सिड कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71 है कि मनुष्यों में श्वास लेने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में कौन शामिल है। तो मनुष्यों में श्वास लेने की जो प्रक्रिया होती है उसमें तंत्रिका तंत्र शामिल होता है, पसलियों की मांसपेशियां शामिल होती है और डायफ्राम भी शामिल होता है। इसमें जो हो जाएगा सभी शामिल हो जाएंगे। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। देखिए 72 नंबर क्वेश्चन है कि अनुवांशिक कोड द्वारा कितने अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड निर्दिष्ट किए जाते हैं। तो अनुवांशिक कोड के द्वारा जो है अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड निर्दिष्ट किए जाते हैं जिसकी संख्या जो है 20 होती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73 है कि रेफ्रिजरेटरों में फ्रीजर को सबसे ऊपर क्यों स्थापित किया जाता है। तो इसमें फ्रीजर को सबसे ऊपर स्थापित किया जाता है ताकि वह संवहन धाराओं को स्थापित करके संपूर्ण आंतरिक भाग को ठंडा कर सके। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 नंबर है निम्नलिखित में किस विधि से एक कमरे में धातु की मेज पर रखी गई गर्म कॉफी का कप जो होता है गर्मी खो सकता है। तो यह होता है चालन, सम्मोहन, विकिरण और वाष्पीकरण सबके द्वारा होता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 फुट रूट जो रोग होता है इसका कारक कौन है। तो फुट रूट रोग का कारण बैक्टीरिया होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और फुट रोग जो होता है यह अत्यधिक संक्रामक स्थिति जुगाली करने वाले पशुओं के पंजों के बीच स्थित एक नरम ऊतक को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 है कि जानवरों की हड्डी और दांतों में मौजूद मुख्य रासायनिक पदार्थ क्या है। तो जानवरों की हड्डी और दांतों में मौजूद मुख्य रासायनिक पदार्थ जो होता है यह कैल्शियम फॉस्फेट होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 है कि निम्नलिखित में किस कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है। तो देखिए केंद्रक जो है यह आरबीसी में नहीं होता है और पट्टिकानु यानी प्लेटलेट्स में नहीं होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और 3 यानी ऑप्शन सी दिया हुआ है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि आरबीसी और पट्टिकानु दोनों में जो है केंद्रक नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 है कि सुपर कूलिंग जो होता है, सुपर कूलिंग एक तरल को हिमांक से नीचे तक ठंडा करना होता है, इसी को हम लोग सुपर कूलिंग बोलते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है 79 नंबर जनित्र जो होता है जनरेटर एक ऐसा उपकरण है जो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह सही हो जाएगा। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है, यह भी सही है। यानी दोनों हो जाएगा 1 और 3 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। देखिए 80 नंबर क्वेश्चन है कि एक वस्तु को अवतल दर्पण के अक्ष पर उसके वक्रता केंद्र से परे एक बिंदु पर रखा जाता है। निर्मित प्रतिबिंब जो हो जाएगा यह उल्टा और वास्तविक हो जाएगा उल्टा और वास्तविक हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। देखिए 81 नंबर क्वेश्चन है कि CO2 में निम्न में किस प्रकार का संकरण पाया जाता है। तो CO2 में sp प्रकार का संकरण पाया जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए CO2 होता है, C2H2 होता है, BeCl2, उसके बाद BH2 और इसमें जो है sp प्रकार का संकरण होता है। CO2 में जो बंधन कोण होता है, बंधन कोण 180 डिग्री का होता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 है। देखिए 82 नंबर क्वेश्चन है कि ईस्ट का उपयोग जो है वाइन और बियर उद्योगों में किया जाता है क्योंकि यह उत्पादन करता है, तो यह अल्कोहल का अवायवीय रूप से उत्पादन करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 नंबर क्वेश्चन है कि आगा खा कप का संबंध किस खेल से है। तो आगा खा कप का संबंध हॉकी से हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जैसे बेटन कप, आगा खा कप, रंगास्वामी कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, यह सभी जो है हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84 नंबर क्वेश्चन है कि
मॉस्किटो तट किस देश में स्थित है? तो मॉस्किटो तट जो है यह होंडुरास और निकारागुआ के में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 है। 85 नंबर क्वेश्चन है यूआरएल का पूर्ण रूप है। तो यूआरएल का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 है। 86 नंबर क्वेश्चन है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यूनिसेफ को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के नाम से जानते हैं और इसे 1946 में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के रूप में स्थापित किया गया था, लेकिन 1953 में इसका नाम छोटा करके वर्तमान स्वरूप में कर दिया गया। हालांकि इसके मूल संक्षिप्त नाम को बरकरार रखा गया है। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 87 है। 87 नंबर क्वेश्चन है कि खाली स्थानों को किस प्रीपोजिशन से भरा जा सकता है? तो खाली स्थानों को जो है देखिए देखते हैं, ही वाज जेलस ऑफ फॉर सक्सेस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88 है कि हमारे समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच लिंग विभाजन क्या दर्शाता है? तो हमारे समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच जो लिंग विभाजन होता है, यह पुरुष और महिला के कार्य को समाज में उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों के आधार पर बांटा गया है। इस बात को दर्शाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। 89 नंबर क्वेश्चन है कि मुंडेश्वरी महोत्सव बिहार के किस जिले में मनाया जाता है? तो मुंडेश्वरी महोत्सव जो होता है यह भभुआ जिले में होता है, यानी कैमूर में होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस मंदिर में पशु बलि का परंपरा है, जिसमें बकरा चढ़ाया जाता है, लेकिन उसका वध नहीं किया जाता है। यह सात्विक बलि परंपरा पूरे भारत में अनोखी परंपरा है। और रामगढ़ जो है एक रामगढ़ है, रामगढ़ गांव स्वतंत्रता सेनानी कपिल देव सिंह का जन्म स्थान भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90 है संस्कृति शब्द का विशेषण है। तो संस्कृति शब्द का विशेषण सांस्कृतिक हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 है। देखिए 91 नंबर क्वेश्चन है कि चूज द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड। इसका वर्ड लिखा गया है ऑब्लिगेटरी। तो ऑब्लिगेटरी का नियरेस्ट क्या हो जाएगा? ऑब्लिगेटरी मतलब होता है अनिवार्य, तो हो जाएगा रिक्वायर्ड। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। देखिए 92 नंबर क्वेश्चन है कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण क्या हो जाएगा? तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा यह हो जाएगा लड़का का हो जाएगा लड़कपन, यही हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है 93 नंबर कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध विकल्प को चुनना है। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध जो हो जाएगा यह हो जाएगा वृत्यानुप्रास हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94 है आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस इन द गिवन सेंटेंस। ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट हर ऑन द फोन। यह हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है यह। ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा, क्योंकि यह सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस भी का आईएनजी फॉर्म बिफोर फॉर्म है, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस या फॉर लगता है इसमें। उसके बाद टाइम यानी जरूरत हो टाइम का तब लगता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 में वो मैथ है किसी वर्ग की भुजा का माप जो है लेते समय भूल से 2% अधिक मापा गया, उस वर्ग के क्षेत्रफल में आई त्रुटि प्रतिशत में ज्ञात करना है। देखिए इसका फॉर्मूला होता है, यह होता है a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 होता है। ठीक है, इसी फॉर्मूला पर डालेंगे कितना पे 2% अधिक मापा गया है, तो क्या लिखेंगे 2 प्लस 2 प्लस यहाँ पे 2 गुना 2 हो जाएगा बटा 100 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, यह 4 हो जाएगा और प्लस 4 बटा 100 हो जाएगा, यह हो जाएगा 4.04 हो जाएगा। ठीक है, 4.04 हो जाएगा। 4.04 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, 4.04 ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 नंबर क्वेश्चन है कि समानांतर श्रेणी एपी दिया हुआ है, एपी इसमें एपी में दिया हुआ है ए जो दिया हुआ है पहला पद या 23 दिया हुआ है, उसके बाद ए के बाद क्या लिखा हुआ है 23 के बाद 29 है, यानी डी जो डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस यहाँ पे 6 दिया हुआ है। उसके बाद नंबर का देखेंगे तो इसमें 9वां पद, तो यहाँ पे एन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा 9 हो जाएगा। उसके बाद जो है निकालना है 9वां पद, तो हम जब T9 निकालेंगे इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ये हो जाएगा हमारा, या एक और फॉर्मूला होता है इसका, यह भी डाल सकते हैं यहाँ पे। अगर Tn निकालेंगे हम लोग तो Tn जो हो जाएगा क्या हो जाएगा a प्लस n1 माइनस डी हो जाएगा। तो डी तो यहाँ पे 23 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 23 प्लस 9 माइनस 1 हो जाएगा इंटू 6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 23 8 6 48, तो 23 और 48 कितना हो जाएगा 11 के एक हाथ में
सॉरी 71 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 71 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97 है। इसमें कथन दिया हुआ है और निष्कर्ष दिया हुआ है, यानी साइलोजिज्म का क्वेश्चन है। पूछा गया है, पहला है सभी अस्पताल जो है इमारत है। तो देखिए छोटा वाला जो है अस्पताल है, इसको हॉस्पिटल लिख सकते हैं एच से, और यह क्या है, सभी इमारत क्या है, सभी अस्पताल क्या है, इमारत है, ठीक है। सभी अस्पताल क्या है, इमारत है। उसके बाद है कोई इमारत जो है डाकघर नहीं है। तो यह इमारत जो है यह डाकघर नहीं है, तो डाकघर का जो डायग्राम बनेगा यह अलग बनेगा, ठीक है। तो यह अलग बन जाएगा, डाकघर नहीं है। तो इसमें पूछा गया है, पहला है कि कुछ इमारत जो है डाकघर है। तो डाकघर इमारत तो अलग है, तो पहला स्टेटमेंट जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा है कुछ इमारत जो है अस्पताल है। तो कुछ इमारत जो है इसमें अस्पताल है या है, दूसरा स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा सिर्फ 2 हमारा आंसर होना चाहिए। ऑप्शन क्या है, बी में है, केवल निष्कर्ष 2 सही है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 98 है। 98 नंबर, इसमें ब्लड रिलेशन है कि समीर ने कहा सारिका जो है मेरे माता के पोते की पत्नी है। सारिका किस प्रकार समीर से संबंधित है। देखिए तो समीर जो बोलता है, समीर बोलता है, कौन, समीर बोलता है। तो समीर ने कहा मेरी माता के पत्नी, तो पहले समीर की माता, तो समीर की माता, ठीक है, माता की पोते की पत्नी। तो इसका पोता कौन हो जाएगा, समीर का बेटा हो जाएगा, यानी यह हो जाएगा पोता हो जाएगा। फिर इसकी पत्नी जो हो जाएगी, कौन हो जाएगी, सारिका, ठीक है, सारिका, यह हो जाएगी सारिका। तो क्या हो जाएगी, किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगी, देखिए समीर की क्या हो जाएगी, पुत्र बधू हो जाएगी, ठीक है, पुत्र की पत्नी हो जाएगी। तो पुत्र बधू, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 99 है, यदि 2 संख्याओं के वर्गों का योग जो है उनके वर्गों का योग का वर्ग जो है क्रमशः 13 और 25 हो जाए तो उनके घनों का योग क्या होगा। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे दिया हुआ है वैसे लिखना है। यहाँ पे 2 संख्याओं के वर्गों का योग जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो वर्गों का जो, उनके योग का जो वर्ग हो जाएगा वह 25 दिया हुआ है। तो यहाँ पूछा गया है निकालना क्या है हमें, तो उनके घनों का योग क्या हो जाएगा, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू निकालना है हमें, ठीक है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू निकालना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि ए स्क्वायर जो है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या है, 13 दिया हुआ है। उसके बाद ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यह कितने दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखेंगे कि फॉर्मूला से अगर निकालेंगे हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यह कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2ab 25 दिया हुआ है। यहाँ पे जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 13 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 13। तो यहाँ पे ए बी जब निकालेंगे तो ए बी हमारे यहाँ पे निकल जाएगा 6। ए बी का वैल्यू हमें पता चल गया 6। अब फॉर्मूला डाल देंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू हमें निकालना है, घन निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू होता है। उसके बाद होता है माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। तो ए प्लस बी का होल क्यू क्या हो जाएगा, 5 का क्यू। उसके बाद हो जाएगा माइनस, या 3 हो जाएगा, ए का हो जाएगा 6 और ए प्लस बी का हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 5 का क्यू हो जाएगा 125 हो जाएगा, 125 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 125 से 90 गया, यह बचेगा 35, 35 बच जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा हमारा 35, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 है, यदि 35 व्यक्ति किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 15 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए 35 व्यक्ति किसी काम को 6 दिनों में करते हैं, ठीक है। तो जब एक व्यक्ति करेंगे तो क्या करेंगे, ये 6 गुना 35 दिनों में से पूरा करेंगे। तो यहाँ पूछा गया 15 व्यक्ति के बारे में। 15 व्यक्ति जो हैं ये 6 गुना 35 बटा जो है 15 दिनों में पूरा करते हैं। तो हो जाएगा, ये कट जाएगा इतना से, देखिए 3 × 5 = 15, 7 × 5 = 35, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, या 14 दिनों में पूरा हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।